ये जो न्यूज़ आइटम आया है यमुना के रिजर्वेशन के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में 24 जून 2025, रिस्टोरिंग रिवर्स इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये अच्छा आइडिया है कि जब भी रिवर का लेवल बहुत ही नीचे पहुंच जाए तो उसमें वो इस टाइप का अरेंजमेंट अच्छा रहेगा, और साथ ही इसको एक इकोलॉजिकल साइकिल बनाने के लिए क्योंकि यमुना के जो बोथ साइड्स हैं, तो स्पेशली द ईस्टर्न साइड्स, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बियरली 5 to 10 मीटर्स के नीचे अवेलेबल है। तो वो भी हम साइकिल को यूज़ कर सकते हैं कि पंपिंग के द्वारा उस वाटर को ले लें, और चाहे वो और यमुना के किनारे पे और उसमें, और चाहे यमुना के बीच में भी पिलर्स के ऊपर और फाउंटेन्स लगा दें बड़े बड़े, और वो ग्राउंड वाटर यूज़ हो जाएगा फाउंटेन्स के लिए भी, म्यूजिकल फाउंटेन्स बना सकते हैं, और वो वाटर यमुना में वापस जाएगा। उसके बाद वो और यमुना के जो अर्थ के जो वेरियस लेयर्स हैं उसके थ्रू सीप करता हुआ वापस डिप कर जाएगा ग्राउंड लेवल में। तो ये भी एक जो साइकिल है, नेचुरल साइकिल, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यमुना के जो साइड्स में और ग्राउंड वाटर लेवल इजीली एक्सेसिबल है और वो दोबारा बार बार रिप्लेनिश भी होता रहेगा। तो इस बारे में भी थोड़ा विचार हम करें, और 40 किलोमीटर्स जो यमुना का जो लेंथ है उसके जो विसिनिटीज़ हैं वहाँ पे से हम वाटर पंपिंग करें, और उसको थ्रू फाउंटेन्स और थ्रू पाइप्स और यमुना को रीजनरेट करके उसको साइकिल को भी बनाया जा सकता है। और साथ ही मेरा सजेशन है कि यमुना को 8 जोन में बना के, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 6, जोन 7, जोन 8, और उनको बिड्स के थ्रू ऑप्शन कर दिया जाए, उनको अडॉप्शन राइट्स दे दिए जाएँ। उसमें अडानीज़ हैं, अम्बानीज़ हैं, टाटाज़ हैं, उसमें बिड्स करें। तो उसके अंदर उसमें यमुना का एरिया और जो है उसके एडजॉइनिंग एरिया के जो राइट्स हैं लैंड यूज़ के, यमुना यूज़ के, वो भी उनको मिल जाएं, जिससे वो यमुना को अडॉप्ट करके और अपने अपने एरिया को डेवलप करें, अपनी अपनी जोन्स को डेवलप करें। फिर उसमें चारों ओर जो है और ट्रेन सिस्टम भी बनाया जा सकता है सर्कुलर, उससे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे, म्यूज़िकल फाउंटेन लगेंगे, और यमुना के एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, कैसीनोज़ हैं, फूड कोर्ट्स हैं, और यमुना के बीच में भी पिलर्स के ऊपर छोटे छोटे मिनी गार्डन बनाए जा सकते हैं, हैंगिंग गार्डन्स टाइप, आर्टिफिशियल माउंट बना के उसमें प्लांट फ्लावर्स करके छोटे लोगों के रिक्रिएशन के लिए, और बीच में बन सकते हैं। अंदर बोटिंग होगी, लोग आराम से उसमें घूमेंगे। तो उसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बन सकता है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, एंड इस ढंग से ये यमुना जो है बड़ा वेल लिट, कलरफुल और एक बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट बन सकता है। एंड इसके बारे में एक डीडीए और एमसीडी और एलजी साहब और सीएम साहब मिलके इसके बारे में एक अच्छी एक कमेटी बना लें। एक नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएँ, एक दो सिविलियंस लाइक मी भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, अपने जो आइडियाज़ देते रहते हैं। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड, तो आई वुड volunteer myself to be associated with this group for my suggestions, views, thoughts. I will share my email skjainial@yahoo.co.in. I repeat, skjainial@yahoo.co.in. तो आप मुझे लिखें, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, और यमुना को श्योरली हम वर्ल्ड की बेस्ट रिवर हम बना सकते हैं।
क्योंकि आज के मॉडर्न टाउन में जब हम उसको डेवलप करते हैं तो कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। बाहर की जो कंट्रीज़ की जो रिवर हैं वो बन चुकी हैं, बॉस्टन में है, लंदन में है, पेरिस में है, जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, तो उसमें नथिंग मच कैन बी डन नाउ। बट आज के मॉडर्न साइंस में हमारे पास मशीनरी है, सिस्टम्स हैं, हम इसको वाईफाइज हैं और जो लेटेस्ट हम कैसीनोज हैं, लेटेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, न्यू स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, और यमुना के जो बीच का एरिया है उसको भी यूज़ करेंगे, ग्रीनरी को भी बढ़ाएंगे ज़्यादा यमुना के बीच में। तो इस सिस्टम से हम एक मास्टर प्रोजेक्ट बना के और जो है बाई फिक्सिंग द टाइम लाइन्स, जो हमारे एडॉप्टर्स हैं उनके साथ मिलके EPP बेसिस में भी ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए हम ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशिएट किया जा सकता है। थैंक यू।